आज की कक्षा की शुभारंभ ओमकार गायत्री मंत्र और गुरु वंदना के साथ। कमर गर्दन सीधे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या मेरी तरह योनि मुद्रा में। प्रातः काल पूर्व दिशा सुवर्णिम सूर्योदय। स्थिर शरीर, शांत चित्त, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। गुफा प्रवेश, अंतर्मुखी। सस्वर प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस प्रणव मेडिटेशन के सत्र में आप सभी भाई और बहनों को मैं प्रातःकालीन स्वागत अभिवादन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं।
यस, तो आज की कक्षा में हम प्रणव मेडिटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अंग संचालन का अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, सभी नस नाड़ियां, प्राण वाहिनी मार्ग में जो बाधाएं हैं वो दूर हो, शरीर में प्राण के आह्वान, धारण और प्रभाव में कोई विघ्न न आए। दूसरे नंबर में हम अभ्यास करेंगे प्राण संचार का, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। और तीसरी कड़ी में यानी लास्ट में सत्र की हम प्रणव मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। भाई बहनों, आज के सत्र का यह अभ्यास अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और जीवन में सुख, संतोष, तृप्ति और तुष्टि को प्रदान करने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आज के अभ्यास को। सबसे पहले अंग संचालन का अभ्यास। हाथ ऊपर ले आए मेरी तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपको श्वास के साथ हथेली को स्ट्रेच करना है, प्रश्वास के साथ अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बनाना है। हर अभ्यास को, हर स्टेप को कम से कम 3 से 5 बार करना है। तीसरा स्टेप, कलाई से हाथ को आगे पीछे करना, यानी श्वास के साथ पीछे की तरफ, प्रश्वास के साथ आगे की तरफ। रोटेशन, एक श्वास प्रश्वास, एक चक्र। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई झटका नहीं। सजगता दोनों कलाई पे, अपने कलाई पे मीठी मीठी दर्द का आनंद लीजिए। अपने कंधों में, शोल्डर ब्लेड्स में जकड़न का महसूस करिए। दाया हाथ को ऊपर उठाइए, बाया हाथ की उंगली से दाया हाथ की उंगली को पकड़िए और दाया हाथ की उंगली को मिड लाइन की तरफ खींचिए। राइट हैंड स्ट्रेच्ड आउट, होल्ड द fingers of the right hand by the left palm। अंगुलियों को सेंटर की तरफ खींचे, बाहर की तरफ खींचे। फिर बाएं हाथ के अंगुलियों को दाएं हाथ की कलाई से पकड़िए और बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए और अंगुलियों को सेंटर की तरफ खींचिए, बाहर की तरफ खींचिए। बहुत अच्छा। और दोनों हाथ को लेटरली कंधे के बराबर उठाइए। We are going for shoulder rotation. The sole purpose is to release the stress from the shoulder sides. We have to go for shoulder rotation. One breath, one rotation, at least 3 clockwise, 3 anti-clockwise. Opposite. बहुत अच्छा। दोनों कंधों को ऑपोजिट हैंड से स्क्वीज करिए, जैसे हम आटे को गूंथते हैं उसी तरह से स्क्वीज करिए और अपने कंधों में तनाव और जकड़न की दूर रहने की मनोभाव को ले आइए। अब हम नेक के अभ्यास करेंगे। पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, टिल्टिंग, ट्विस्टिंग, रोटेशन।
सेंटर में आपको श्वास भरना है, बाकी आगे और पीछे जाते समय श्वास को छोड़ना है। इसी तरह से दायां और बायां की तरफ जाते समय भी आपको श्वास को छोड़ना है, बायां और दायां ट्विस्ट करते समय भी छोड़ना है। रोटेशन में जब आप नेक को ऊपर लाते हैं तो श्वास को भरना है, नीचे ले जाते हैं तो छोड़ना है। और इसमें श्वास प्रश्वास की जो गति, फोर्स, बॉडी के मूवमेंट की जो गति है, आपको अपने सजगता के हिसाब से कस्टमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। सेकेंड स्टेप में किल्टिंग। Now twisting. For this type rotation. Opposite. बहुत अच्छा। दोनों हाथ से गर्दन को लेटरली मसाज करिए। गर्दन में कोई जकड़न नहीं, कोई दर्द नहीं। सभी स्पाइनल नर्व्स में प्राण विद्युत की प्रवाह सहज, चुस्त दुरुस्त। अगले स्टेप में हम कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक तरह का चेस्ट ओपनिंग है। दोनों हाथ को आगे ले आइए, अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बनाइए। श्वास भरिए, हाथ को पीछे ले आइए, अंतकुंभक, दृष्टि छत में। श्वास उड्डयन बंद, मूल बंद, दोनों मुट्ठी दोनों कलाई आपस में लगे, पेट को अंदर कीजिए। उड्डयन बंद, मूल बंद, बाह्य कुंभक, अंत कुंभक, दृष्टि छत पे। अगले स्टेप में अगेन शोल्डर रोटेशन। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, छोड़ते हुए नीचे लाना है। ये दूसरी तरह की शोल्डर मूवमेंट है। यह हमारी गर्दन की, शोल्डर ब्लेड्स की, कंधों की जकड़न को, स्टिफनेस को और कम करता है, स्ट्रेस के कंजर्शन को कम करता है। देखिए, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठे अंदर रखे, दोनों हाथ को आगे ले आइए और जमीन पे रखिए। श्वास भरते उठाइए, एक साथ ऊपर ले जाइए, छत को देखिए, अंतकुंभक, थोड़ी देर रुकिए, छोड़ते हुए नीचे ले आइए। फिर सेंटर में श्वास भरते ऊपर, अंतकुंभक, दृष्टि छत पे, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते ऊपर,
उल्टा। बहुत अच्छा। हाथ को कंधे के बराबर लेटरली उठाइए, हथेली ऊपर की तरफ। श्वास भरिए, श्वास भरिए और मूल बंद लगाइए। छोड़ते हुए हाथ को गेहूं से फ्लेक्स करके मुट्ठी को कंधे के नजदीक ले आइए। वाइब्रेशन क्रिएट करिए कंधों पे, गर्दन में, कैरिनियम में। बहुत अच्छा। अब हम अगेन शोल्डर रोटेशन का अभ्यास कर रहे हैं दूसरे तरीके से। और इसमें शोल्डर रोटेशन से पहले हम शोल्डर की और मूवमेंट कर लेते हैं। चेस्ट को ओपन करते हैं, श्वास भरिए, पीछे ले आइए। अंधकुंभक, दृष्टि छत पे। श्वास दोनों केवनी आपस में मिले हुए। बाह्य कुंभक, उड्डयन बंद, मूल बंद। अंधकुंभक, दृष्टि छत पे। बाह्य कुंभक, केवनी मिले हुए, उड्डयन बंद, मूल बंद। रोटेशन। अपोजिट। बहुत अच्छा। और आपने अपोजिट हैंड की हथेली से डेल्टॉइड को, बाइसेप्स को आटे की तरह गूंथिए। कंधों को स्क्वीज करिए। ओके। दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करिए और आपने सिर के ऊपर रखिए, हथेली छत की तरफ। Inhale and stretch out your hands. Gaze at the ceiling. Hold. नीचे ले आइए, श्वास। Both hands stretched forward and downward. Touch up the ground. Inhale and stretch out. Look up. Inhale and stretch out. Look at the ceiling. और आगे करिए, और आगे करिए, और आगे करिए। माथा जमीन पर लगाइए, श्वास पूरा बाहर। Inhale and stretch out. और श्वास छोड़ते हुए बायां मोड़िए, छत को देखिए। श्वास भरते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए दायां तरफ। बहुत अच्छा। और दोनों हाथ को केवनी से फ्लेक्स करके अपने थाइस के बगल में रखिए। वार्म को श्वास भरिए,
दाएं हाथ सीधा उठाइए और बाएं तरफ ले आइए। होल्ड 1 2 3 4 5। क्रॉस बढ़ते हुए बीच में, और फिर दाएं हाथ को केवल से फ्लेक्स करिए, दाएं थाई के बगल में रखिए। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाइए और छोड़ते हुए दाएं झुकाइए। 1 2 3 4 5। दोनों घुटने जमीन पे अपने यथावत स्थिति में, दोनों हिप्स जमीन पे यथावत स्थिति। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दाएं हाथ को उठाइए, बाएं हाथ को कोहनी से फ्लेक्स करके बाएं थाई के बगल में रखिए। श्वास छोड़ते हुए झुकाइए। दोनों घुटने जमीन पे लगे हुए, दोनों हिप्स जमीन पे। श्वास भरते हुए बीच में अपोजिट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम अंग संचालन के अंत में लगभग आ चुके हैं, और आप थोड़ा घुटने के बल आ जाइए। घुटने के बल वज्रासन में आ जाइए। श्वास भरिए और दोनों कंधे को उठाइए, हाथ को पीछे ले जाइए और उंगलियों को इंटरलॉक करिए। हाथ को पीछे और नीचे खींचिए। अंतकुंभक, stretch up and stretch back and down your hands. Feel the stretching to your chest, throat, neck, thoracic spine, low back, मूलबंध। मूलबंध, अंतकुंभक मूलबंध। योग मुद्रा। बाह्य कुंभक योग मुद्रा। ये pull up your shoulders, bring back and down your internal fingers with inner breath retention. One, two, three. दोनों घुटनों को खोलिए, उत्तान मंडूकासन की तरफ खोलिए। We are going for the twisting of the torso, especially lower lumbar side. दोनों हथेली को चीन में रखिए, केवनी को ठीक सामने रखिए। केवनी को धीरे धीरे आगे ले जाइए, जितना आप ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाइए। बस अंतिम लास्ट में आके होल्ड करिए। धीरे धीरे पीछे ले आइए। एक बार फिर से आगे। Hold. This is very good for your genital health and cervical pain.
अब थोड़ी सी हम अपने नेक की और मुंह में स्थित एक्यू पॉइंट्स और मार्मो पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। प्राण संचार और ध्यान की प्रक्रिया में न्यास का बड़ा महत्व है। न्यास का मतलब होता है हमारे शरीर में स्थित शक्ति के केंद्र, शक्ति के पीठ को सचेत करना, जागृत करना। तो सबसे पहले आप अपने कान के जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको अंगूठे से सर्कुलर मसाज दीजिए। जब भ्रामरी में दबाते हैं ट्रेगस को, उसको जोर से दबाइए। कान के लोअर लॉब को पकड़ के नीचे की तरफ खींचिए, जोर से ऊपर की तरफ खींचिए, पीछे की तरफ खींचिए। अब कान के जो बॉर्डर है, जो हेड के साथ कनेक्टिंग बॉर्डर है, उसको आगे से पीछे की तरफ दबाते जाइए। आपने नॉस्ट्रिल के अगल बगल अंतिम छोर में प्रेशर दीजिए तर्जनी अंगुली से और अंगूठे से। एजल सेप्टम को हथेली से दाया बाया प्रेस करिए। These steps are very good to prevent sinusitis, rhinitis, and COVID infection. It also relieves the migraine, tension, headache, नक्सिर और अच्छा होता है। अब आपने दोनों हाथ के अंगुलियों की फोर्स से आप अपनी जाइगोमैटिक बोन के लोअर बॉर्डर को दबाइए, सर्कुलर मसाज दीजिए। अब आपने मैंडिबल को लेटरल एंड से मिड लाइन की तरफ दबाते आइए। Especially the inferior border of the mandible is to be pressed from lateral to medial side. अंगूठे से दबाना है। नीचे वाली जबड़े के निचले किनार को आप अंगूठे से प्रेस करिए। उल्टा center to lateral side and mid line to lateral. Give downward massage to your throat, carotid artery. अब आपने अंगूठे से आई ऑर्बिट के अपर बोन को मिड लाइन से लेटरल साइड तक दबाते आइए। एक एक पॉइंट को कोई भी बिंदु छोड़ने ना पाए। माइग्रेन के लिए, टेंशन हेडेक के लिए, दृष्टि दोष के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा प्रभाव पैदा करता है। और फिर बाहर से अंदर की तरफ अपर आई ऑर्बिट के बॉर्डर को अंगूठे से दबाना है। अब नीचे यानी लोअर आई ऑर्बिट को तर्जनी से बाहर से अंदर की तरफ दबाते आना है।
अब आप अपनी आईब्रो को मीडियल टू लैटरल पिंच करते जाइए, यानी अब तर्जनी से और अंगूठे से। फर्स्ट में हमने आई ऑर्बिट को प्रेस किया था, अब हम प्रेस नहीं कर रहे हैं, ऊपर का जो मसल का लेयर है उसको पकड़ के दबा रहे हैं। अब आपने अंगूठे की नाखून से आईलिड्स को अंदर से बाहर की तरफ टच करिए। अपने आई की बिल्कुल बगल में बाहर की तरफ छोटे गड्ढे हैं, उसको तर्जनी से दबाइए। अगेन दिस इज वेरी गुड टू इम्प्रूव द विजन, prevent migraine, tension, headache, dizziness, and other head-related health issues. अब आपने सिर के पिछले और निचले हिस्से में जो गड्ढा है उस गड्ढे को दबाइए। पैरासर्वाइकल मसल को ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करिए। और अपने हाथ के उंगलियों की पोर से माथे को अंदर से बाहर की तरफ प्रेस करिए। गिव डिजिटल मसाज फ्रॉम मिड लाइन टू लैटरल साइड टू योर फोरहेड। और थोड़ा विगोरस मसाज दीजिए अपने सिर को। मैं आशा करता हूँ आपके शरीर का जकड़न और पेन दूर हो गया होगा, और शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, प्राण वाहिनी मार्गों की स्थिति, प्राण संचार के अभ्यास और ध्यान के अभ्यास के लिए अनुकूल हो गया होगा। 2-4 स्टेप और कराता हूँ। मुंह को खोलिए, जितना खोल सकते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करिए। और दाया बाया, बाया दाया, अब अंदर की तरफ, चीन को आगे रिट्रैक्ट करिए। अब आंखें खोल के दांत को खींचिए, दांत को दबाइए, दूसरे दांत को दबाइए। अब आंखें बंद कर करिए। बहुत अच्छा। दोनों पैर को खोलिए, बेस पोजीशन में आइए, दाएं बाएं हिलाइए। दोनों पैर में प्राण विद्युत और रक्त के संचालन को सहज करने की कोशिश करिए। इसमें आई हुई शून्यता, जगरण को रिलीज कर दीजिए। अगले स्टेप में हमें प्राण संचार की, प्राणायाम मेडिटेशन की, ध्यान धारणा की अभ्यास करनी है। आगे पीछे,
रोटेट करिए। The purpose is to free joints of the lower limbs. And to make them perfect for the practice of the Pran Sanchar and Pranav meditation. Excellent. Okay. अब ध्यानात्मक आसन में आ जाइए। आप मेरी तरह पद्मासन में भी आ सकते हैं। अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन भी हो सकता है, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, जो भी आपको अनुकूल हो। हम सबसे पहले करने जा रहे हैं प्राण संचार की। ये अनुलोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम है। शरीर में सविता शक्ति का गठन, धारण और संयोजन के लिए ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य के जीवन में दुख के बाढ़ आ जाए, आदि व्याधियां परेशान करें, मन का विक्षेप प्राण को बाधित करें, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी शुद्धि के बाद प्राण संचार का अभ्यास यानी अनुलोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली है और हमें दुखों से मुक्त होने में सहयोग करता है। जब भी आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्राण संचार के अभ्यास के लिए बैठें, तो सबसे पहले गुरु की वंदना करें, प्राण का आह्वान करें। ओम 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 सह ओम जन ओम तप ओम सत्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। अनुलोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम यानी प्राण संचार के अभ्यास में आपको पूरक, अंधकुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक, ये प्राणायाम के चारों चरण को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें दाएं नासिका से पूरक करना है, अंधकुंभक करना है, फिर बाएं से रेचक करना है और फिर बाह्य कुंभक करना है। इसी तरह से फिर बाएं नासिका से पूरक करना है, उसके बाद अंधकुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। इसमें खास बात यह है कि जब हम दाएं नासिका से श्वास को लें, तो हम श्वास के साथ प्राण और सूर्य की शक्ति की प्रवेश को महसूस करें। अंधकुंभक के साथ हम अपने नाभि में स्थित प्रसुप्त सूर्य की जागृति का महसूस करें और जो हमने श्वास के साथ प्राण ऊर्जा और सूर्य की शक्ति को अंदर लिया है, उसको हमारे अंदर की सूर्य यानी नाभि चक्र के साथ मिला दें, उसको स्वर्णिम सूर्योदय की तरह जागृत महसूस करें। जब आप बाएं नासिका से रेचक करें तो भावना करें कि वो हमारे शरीर में स्थित जो अग्नि चक्र है, सूर्य चक्र है, उसमें जो पहले से गंदगी था, कालिमा था, वो पूरा का पूरा बाहर निकल रहा है। जब आप श्वास को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक की अवस्था में हो, तो उस अवस्था में आपकी मनोभाव यह हो कि आपकी सूर्य चक्र जागृत हो गया है और सूर्य के स्थान पे कोई गंदगी नहीं है।
और केवल रोशनी और प्रकाश है। फिर बाएं नासिका से भी आपको श्वास के साथ सूर्य की चैतन्य ऊर्जा को, प्रकाश को, स्वर्णिम प्रकाश का प्रवेश महसूस करना है। अंत कुंभ के साथ इसको हमारे नाभि में स्थित अग्नि चक्र में मिलाना है। अंत कुंभ के साथ सूर्य चक्र की जागृति की महसूस करनी है, स्वर्णिम सूर्योदय की तरह। और फिर दाएं नासिका से रेचक करना है और रेचक के समय ये भावना करनी है कि आपके जो सूर्य चक्र में जन्म जन्मांतर से काली मां जमी थी, जिसने अग्नि चक्र को प्रसुप्त बनाया था, वो पूरा का पूरा मल विच्छेद दाएं नासिका से निकल रहा है। फिर बाह्य कुंभक के दौरान आपको फील करना है अब आपका सूर्य चक्र संपूर्ण रूप से जागृत है, प्रकाशित है, उसके अगल बगल में कोई कसाय कलमश नहीं है, ऐसी भावना करनी है। तो प्राण संचार का यह विशेष अभ्यास क्रिया प्रधान भी है। इसमें प्राण की भी विशेष संचालन है और सबसे महत्वपूर्ण इस प्राण साधना के साथ में जो 4 स्टेप में ध्यान धारणा की मनोभाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको बाएं हाथ के हथेली में दाएं की को रखनी है और दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को और दाएं हाथ के अनामिका और मध्यमा से बाएं नॉस्ट्रिल को आपको बंद करना है। सबसे पहले दाएं से पूरक करना है। कम से कम प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होके सूर्योदय के समय ये प्राणायाम आपको 10 बार करनी है।
10 से 20 बार आप इस प्राण संचार का अभ्यास करेंगे। सविता की ध्यान धारणा, सविता की प्रकाश और ऊर्जा के प्रवेश को महसूस करते हुए तो अस्तित्व प्राण से क्षरभर हो जाता है। लेकिन यह अभ्यास प्रातः काल स्वर्णिम सूर्योदय के समय ही किया जाना चाहिए। इस अभ्यास के दौरान आप गायत्री मंत्र का मन ही मन जप कर सकते हैं। ये इसके फल को और कई गुना बढ़ा देता है। स्थिर शरीर, शांत चित्त, दोनों हाथ गोदी में ध्यान मुद्रा में या मेरी तरह योनि मुद्रा में। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंकार शांत, उद्विग्नता शांत, मन शांत। स्थिर शरीर, शांत चित्त, एकाग्र मन, भाव समाधि। कमर गर्दन सीधी, सीना तना सावधान। शांत एकांत वातावरण, ब्रह्म मुहूर्त की बेला। देवात्मा हिमालय का सर्वोच्च शिखर, आध्यात्मिक ऊर्जा का ध्रुव केंद्र। देवात्मा हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर सूर्योदय। देवात्मा हिमालय का सर्वोच्च शिखर पर स्वर्णिम सूर्योदय। देवात्मा हिमालय की सर्वोच्च शिखर, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम प्रकाश का संप्रेषण देवात्मा हिमालय की सर्वोच्च शिखर से मूलाधार तक। मूलाधार उद्दीप्त, जागृत, प्रकाशित। प्राण अग्नि, अंतर ऊर्जा, उद्दीप्त, जागृत। देवात्मा हिमालय के सर्वोच्च शिखर से प्राण ऊर्जा की प्रवाह स्वादिष्ठान चक्र में। स्वादिष्ठान जागृत, प्रकाशित। सफेद हिमखंड की तरह। स्वर्णिम प्रकाश का प्रवेश नाभि चक्र में।
देवात्मा हिमालय की सर्वोच्च शिखर से प्राण विद्युत का शक्ति का संप्रेषण नाभि चक्र, अग्नि चक्र, नाभि चक्र जागृत प्रकाशित सूर्य की लालिमा की तरह। हिमालय की सर्वोच्च शिखर से प्राण विद्युत का संप्रेषण हृदय चक्र पर। हृदय चक्र जागृत प्रकाशित हरे प्रकाश से सरोवर। हृदय गुफा हरे प्रकाश की पिंड की तरह। देवात्मा हिमालय की सर्वोच्च शिखर से प्राण विद्युत का संप्रेषण विशुद्धि चक्र में। विशुद्धि चक्र जागृत नीले प्रकाश से प्रकाशित नीले गगन की तरह। देवात्मा हिमालय की सर्वोच्च शिखर से प्राण विद्युत का संप्रेषण आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र की जागृति भ्रांतियों का अविद्या का समूल विनाश। दिव्य चक्र का जागरण तृतीय नेत्र का जागरण प्रज्ञा का जागरण विवेक का जागरण सत्यता का नित्यता का आनंद का यथार्थ बोध मूल स्वरूप का एहसास वैराग्य भाव की प्राप्ति। आज्ञा चक्र प्रकाशित देवात्मा हिमालय की सर्वोच्च शिखर से प्राण विद्युत का संप्रेषण सहस्त्रार चक्र है। तालु के मार्ग से पुनः सजगता मूलाधार में लंबी गहरी श्वास प्रश्वास 7 बार ओंकार का दीर्घ उच्चारण। हर उच्चारण के साथ नीचे से ऊपर की तरफ सभी चक्रों का मानसिक दर्शन, उनके रंग का दर्शन, चक्रवात की तरह चक्रों के एहसास। पानी में जैसे आप पत्थर मारते हैं तो रिपल्स क्रिएट होते हैं, उसी तरह से ओंकार के रेजोनेंस के प्रभाव से सभी चक्रों की आकार में अभिवृद्धि क्लॉकवाइज दिशा में। साथ साथ में चक्र से संबंधित अलग अलग कलाओं की प्रकाश की ध्यान धारणा। मूलाधार येलो प्रकाश, स्वादिष्ठान सफेद प्रकाश, मणिपुर सूर्य की लालिमा, अनाहत हरा, विशुद्धि नीला, आज्ञा अगेन सफेद।
सहस्रार सभी कलाओं से मुक्त। नाक की प्रवाह जीभ से सिर के स्थान तक, मूलाधार से सहस्रार तक। नाक की ऊर्ध्व संप्रेषण, मूलाधार से सहस्रार तक। जीव का सिर से मिलन, आध्यात्मिक रोमांस, आध्यात्मिक रोमांस की प्राप्ति।
सभी चक्रों का भेदन मूलाधार से सहस्त्रार तक। नाद का उर्दू संप्रेषण। पसंदी नाद मूलाधार से ऊर्ध्वगामी। पराध्वनि का मूलाधार से उत्पत्ति, ऊर्ध्व संप्रेषण, नाभि में पश्चंती में रूपांतरण, हृदय में, मध्यमा में, विशुद्धि में, बैटरी के रूप में। शांति शांति। ओम नमो स्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोभवाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगदाय नमः। सहस्रकोटि युगदाय नमः। ध्यान की समाप्ति। दोनों हाथ को रख करें। उचित हथेली से आपने मुखमंडल, सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार सभी चक्रों को सहलाए। शरीर में, मन में, प्राण में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसकी स्थिरता के आदेश दें। इस ध्यान धारणा की ज्ञान और विज्ञान प्रदान करने के लिए समस्त ऋषि मुनियां, दैवी सत्ता, परम गुरुदेव को प्रणाम करें। सभी के प्रति धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें और हृदय में मुस्कुराते हुए हथेली के अंदर आंख को खोलिए। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें, मैं अटेंडेंस ले लूंगा। वीडियो ऑन कर लें।
ओके, आज की सत्र की समाप्ति। आपका दिन और जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रणव का ये ध्यान आपके जीवन का अंग बने, आपके जीवन के सभी द्वार को खोले और आप जीव के स्थान से शिव के स्थान तक अपनी यात्रा को, अंतर यात्रा को कर सके। ऐसे मेरी गुरु सत्ता से मंगल कामनाएं। जो लोग उसमें जिसमें जुड़े वो भाग्यशाली हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उनको जीवन में योग की गति के लिए आगे अपने आप को परिष्कार करनी पड़ेगी। मामला दिव्यांश अटेंडेंस खुद भी मार्क कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास की समाप्ति।